वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं कि कोई भी स्टॉक को बाय करने से पहले हमारे को किन चार चीज़ों की देखना जरूरी होता है, जिन चार चीज़ों को देखने के बाद हम किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उन चार चीज़ें क्या होती है उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो इसके अंदर आपको तो दोस्तों, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आप कभी भी कोई स्टॉक वगैरह बाय करते हो, सॉरी, कोई मोबाइल वगैरह बाय करते हो, तो उससे पहले क्या आप पैसे लेते हो डायरेक्ट मार्केट में चले जाते हो? नहीं ना। आप कोई भी मोबाइल खरीदना हो तो उससे पहले आप क्या करते हो, उसको ऑनलाइन चेक करते हो, उसके फीचर्स के बारे में देखते हो, कलर के बारे में देखते हो, उसका स्टोरेज क्या है, उसकी बैटरी लाइफ कितनी है, वगैरह वगैरह, उसका फ्रंट कैमरा कैसा है, उसका बैक कैमरा कैसा है, उसके बारे में आप सारे फीचर्स के बारे में क्या करते हो, जानकारी लेते हो दोस्तों। जो उसके बाद ही दोस्तों आप क्या करते हो, उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो। तो दोस्तों, हम जब स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं तो हम बिना कुछ देखे, बिना रिसर्च करे और कोई भी स्टॉक के अंदर बाय कर लेते हैं, सेल कर देते हैं, किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो ऐसे करने से उस दोस्तों हमें होगा कुछ नहीं, लॉस ही हो पाती आएगा हमारे, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो कभी भी कोई भी स्टॉक को बाय करने से पहले दोस्तों हमारे को उसके फंडामेंटल्स को चेक करना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक नहीं करेंगे, तब तक हम ये क्लियर नहीं होगा हमारे सामने कि हम ये स्टॉक हमारे बाय करने लायक है या नहीं है। तो दोस्तों, जब तक हम किसी भी कंपनी के अच्छे से फंडामेंटल्स को ना देख लें, जब तक हमें भी किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पैसा हम हमारे खून कमाई की जो है पैसा हम इस स्टॉक मार्केट के अंदर लगाते हैं। न कि हमारे पास जो सट्टे का पैसा है, जो पैसा हम यहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ पे वही पैसा लगाया जाता है जो कि हमारी ज़रूरत का पैसा होता है, उसको हम लगाते हैं और उससे हम ये होप करते हैं कि इससे हमारे क्या है, पैसा बने। तो दोस्तों, आपका इतना पैसा है और इतना आप मनी जो इतनी इम्पोर्टेंट है, खून कमाई की पैसा है, तो उसको लगाने से पहले आपको हमेशा कम से कम मिनिमम तो इन जो चार चीज़ें मैं आज बताने वाला हूँ, इन चार चीज़ों को देखना ही चाहिए। इन चार चीज़ों को देखने के बाद ही किसी कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो चीज़ है वो क्या है, कंपनी के जो है उसका ट्रेंड देखना हो, कंपनी का ट्रेंड जो है कैसा है, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, कैसा ट्रेंड है। तो सबसे पहले आपको आना कुछ नहीं है, एनएससी इंडिया के साइट के ऊपर आ जाना है। अगर आपके मोबाइल के अंदर हाल फिलहाल कोई भी जो है ट्रेडिंग ऐप नहीं हो, जैसे कि जीरोधा होगी, अपस्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया, इस तरीके की ऐप नहीं है तो कोई बात ही नहीं, आप डायरेक्ट सिंपली क्या करना है, आपको आना है किसके ऊपर, अ, आपको गूगल के क्रोम पे आना है और यहाँ पे आपको डालना है एनएससी इंडिया। एनएससी इंडिया आप डालोगे तो ये आपके सामने इस तरीके से क्या है, साइट खुल जाएगी। एनएससी इंडिया, इसका जो है एनएससी की फुल फॉर्म होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि हमारी भारत सरकार के द्वारा ऑपरेट की जाती है। ये हमारे जो है स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे हाई चीज़ों को चेक करती है कि कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन कर किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना हो, या कंपनी नहीं आ रही हो, कोई कंपनी जा रही हो और कंपनी क्या कमा रही क्या नहीं कमा रही, तो ये हमारी सिक्योरिटी के लिए हमारी भारत सरकार ने ये एक सिक्योरिटी बॉडी को बना रखा है। तो ये एनएससी की साइट है, ये एक बहुत ऑफिशियल साइट है। जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको एनएससी की साइट पे ही देखनी चाहिए, क्योंकि यही जो साइट है ये हमारी भारत सरकार के द्वारा ऑथराइज साइट है। तो और बाकी जितनी भी आपको साइट वगैरह मिलेगी, वो उनका जो डेटा है वो इसी एनएससी की साइट से ही कॉपी पेस्ट करके अपनी साइटों पे रखती है। तो आपको आना कहाँ है, एनएससी की साइट पे आना है। फिर आप, अगर आप किसी भी कंपनी के बारे में आपको देखना है उसका ट्रेंड कैसा है, तो आपको, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बीईएल कंपनी का ट्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ। भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, अ, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ये कंपनी है। बीईएल जो भारत सरकार के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह बनाती है। तो ये हमने इसका चार्ट ओपन करा है। फिर इसके अंदर आपको यहाँ पे जाना है, जिसके अंदर आपको क्या है, एक जिस तरीके से एक रियल चार्ट दिखता है उस तरीके का चार्ट आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे आगे आप ऊपर की तरफ, यहाँ पे आप 1 मिनट के अंदर चार्ट को ले जा सकते हो। जैसे कि ये 1 मिनट के अंदर चार्ट आ गया। और इस तरीके से डेली चार्ट, ये डे वाइज, ये जितने भी अब डे वाइज चार्ट मैंने खोला था, इसका मतलब ये एक कैंडल है, ये एक दिन की कैंडल है, ये पूरी एक दिन के अंदर इतना मूवमेंट कैंडल ने करा है, इतनी अप गई है, इतनी डाउन गई है, वो वगैरह ये बताती है। तो आइए फिर इसके अंदर हम मैं जो है मंथली चार्ट को ओपन करता हूँ। तो मंथली से मेरे को ये पता पड़ता है कि कंपनी के अंदर ट्रेंड जो है वो कैसा है, अप ट्रेंड बना हुआ है, कंपनी में कैसा ट्रेंड बना हुआ है। आइए तो इसके ऊपर यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी में जो ट्रेंड चल रहा है वो कैसा ट्रेंड चल रहा है भाई, अप ट्रेंड चल रहा है।
तो दोस्तों हमें इससे पता पड़ा कि ये कंपनी में अप ट्रेंड चल रहा है। ये शॉर्ट टर्म के अंदर भले ही आपको एक तो दोस्तों ये देखा हमने कि इसके अंदर चल रहा है अप ट्रेंड। तो किसी भी कंपनी का अब इस कंपनी में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम बेफिक्र होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ये लोग शॉर्ट टर्म के अंदर भले ही हमारे को क्या है लॉस दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी के अंदर प्रॉफिटेबल ही होने वाली है। फर्स्ट चीज हमने ये चेक करी कि कंपनी के अंदर जो है उसका ट्रेंड देखना डाउन ट्रेंड है कि अप ट्रेंड है। कंपनी के अंदर हमने चेक कर लिया उसके अंदर अप ट्रेंड है। उसके बाद हम सेकंड चीज ये देखेंगे कंपनी के अंदर कि स्टॉक मार्केट के अंदर फर्स्ट चीज हमने चेक कर ली उसका ट्रेंड कैसा है, अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है। उसके बाद जो है मैं आपको एक साइट बताता हूँ, वो है हमारी स्क्रीनर, स्टॉक स्क्रीनर। ये आपको सर्च करना है यहाँ पे क्रोम के अंदर स्टॉक स्कैनर। इस साइट के ऊपर आपको आना है। इस तरीके की आपके जो है साइट खुलेगी स्टॉक स्कैनर। इसके अंदर मैं क्या है जितने भी कुछ भी फंडामेंटल एनालिसिस करना हो तो मैं इस साइट का ही यूज करता हूँ। तो आइए हम BEL को यहाँ पे भी लिखते हैं। BEL, भारत भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये BEL का मैंने खोल लिया। अब इसके अंदर जो है कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ खुल गई। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, अगली और कोई वीडियो बनाऊंगा। तो ये यहाँ पे भी आके आप चेक कर सकते हो। इसके अंदर भी पूरा अप ट्रेंड बता रहा है ये आपके ठीक है। तो फर्स्ट चीज हमने चेक कर ली उसका ट्रेंड कैसा है, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। अब उसके बाद जो है हमारे को कंपनी के अंदर आना है और उसके जो है प्रॉफिट को देखना है, उसका ईयरली प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो एक तो क्वार्टरली होता है और एक ईयरली। क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने में जो है कंपनी को अपने रिजल्ट पेश करने पड़ते हैं। तो वो होता है क्वार्टरली, जैसे कि वो होता है अपने सितंबर दिसंबर मार्च जनवरी, सितंबर दिसंबर मार्च जनवरी, सितंबर दिसंबर मार्च जनवरी। इनको क्या है इन महीने की महीने में जो है उनको क्वार्टरली रिजल्ट आता है, मतलब मंथ 3 महीने का एक रिजल्ट आता है और ईयरली एक रिजल्ट आता है। तो हमारे को क्या करना है उनका रिजल्ट चेक करना है। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये बात बताई गई है। तो उसका नेट प्रॉफिट देखना है, कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है। तो जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा इसका नेट प्रॉफिट क्वार्टरली जून के अंदर जो है उसका जून 2025 में ये इसको क्वार्टरली प्रॉफिट था और सितंबर 2025 में उसका ये क्वार्टरली 1200 और समथिंग कुछ क्वार्टरली प्रॉफिट था। तो आपको ये देखना है कि उसका क्वार्टरली जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर उसको क्वार्टरली प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इसका मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है, उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज आपको चेक करनी है और फिर इसी तरीके से आपके ये क्वार्टरली और एक ईयरली प्रॉफिट होता है। अभी यहाँ पे आपको देखा होगा मार्च 2024 मार्च 2025। तो फाइनेंशियल ईयर जो होता है आपके अकाउंट्स के अंदर आपने पढ़ा भी होगा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर होता है। तो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ये क्वार्टरली प्रॉफिट हमारे को मार्च में बता रहा है। तो ये नेट प्रॉफिट जो बता रहा है हमारे को, ये भी हमारे क्या है बढ़ता हुआ ही दिख रहा है यहाँ पे। इन तीनों सालों के अंदर नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। तो हमने क्वार्टरली प्रॉफिट भी देखना है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, और ईयरली प्रॉफिट भी देखना है बढ़ रहा है घट रहा है। उसके अकॉर्डिंग ही हमारे को क्या है इन्वेस्टमेंट करनी। तो ये दो चीजें हमारे को पहले देख लेनी। दो चीजें देखने के बाद आइए हम तीसरी चीज की ओर बढ़ते हैं। एक कंपनी के अंदर जो है प्रमोटर की क्या स्थिति है। प्रमोटर को देखने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, नीचे की तरफ आना है। इसके जो लास्ट के अंदर आप आ जाओगे तो आपके सामने इस तरीके का खुल जाएगा शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आपको पता पड़ेगा ये प्रमोटर प्रमोटर कौन होते हैं। तो आपको जो वो बंदे होते हैं जो कंपनी के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो बड़ी बड़ी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो टॉप मैनेजमेंट के अंदर होते हैं। तो ये जो क्या बंदे होते हैं इनकी जो है कंपनी के अंदर हिस्सेदारी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर किसी कंपनी में 50% से अब प्रमोटर की हिस्सेदारी है तो उसे क्या है अच्छा माना जाता है। तो प्रमोटर अच्छा माना जाता है, लेकिन बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जैसे कि TCS जो कंपनी है उसके अंदर प्रमोटर 20% के आसपास ही है। तो भी लेकिन वो कंपनी अच्छी है, उसकी फ्यूचर है, उसका फ्यूचर है, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ है। तो लेकिन एक जनरल बात कर रहा हूँ मैं, जैसे प्रमोटर जो है वो 50% से अप ही हो तो ही क्या होता है अच्छे होते हैं। तो हमने देखा जैसे कि 50% से अप है और प्रमोटर लगातार बने हुए हैं तो कंपनी के कल से कुछ भी लॉस होता है या कंपनी डाउन ट्रेंड में जाती है तो प्रमोटर क्या है उसको पूरी जी जान लगा के कंपनी को प्रॉफिटेबल और कंपनी को बढ़ाने के अंदर जान लगाते हैं।
तो इस तरीके से हमारे को प्रमोटर का देखना है कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। तो ये हमने तीन चीजें इसके अंदर देख ली। इसके बाद जो है चौथी चीज के अंदर ये तीनों चीज आ जाती है कि हमारे FII और DII का क्या डेटा है वो चेक चेक करना है कि FII क्या कह रहे हैं। FII का मतलब फोरेंसिक इन्वेस्टर होते हैं, और DII का मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं। फॉरेंसिक मतलब जो फॉरेन के जो विदेशी इन्वेस्टमेंट होते हैं, विदेशी कंपनियां भी क्या है, विदेशी लोग भी इन कंपनी हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, तो उन्हें FII करते हैं। और DII मतलब हमारे यहाँ के जो इन्वेस्टर होते हैं, वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें DII कहते हैं। और पब्लिक का मतलब जो आम जनता जो इन्वेस्टमेंट करती है उसे पब्लिक का कहते हैं। तो ये पूरा उसका डेटा खुला है। तो हमने प्रमोटर की देखा, तो प्रमोटर इस कंपनी के अंदर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अंदर बने हुए हैं। तो कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक है। तीन पॉइंट हमारे क्या है, टिक 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 हो चुका है। अब चौथा पॉइंट जो है हमारा वो है FII। तो FII को देखते हैं। तो FII की जो है इसके अंदर हिस्सेदारी हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बढ़ती हुई क्या है, नजर आ रही है। तो ये कंपनी क्या है, इन हमारे लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे को ये दिख रहा है कि इसके अंदर FII बहुत लॉन्ग टर्म से बने हुए हैं और अपनी जो है हिस्सेदारी को बढ़ा ही रहे हैं। तो इसकी ये कंपनी क्या है, एक अच्छी कंपनी है। और इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि DII हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो भी क्या है हमारे को एक लंबे समय से बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ आके कम हुए हैं। लेकिन FII बढ़ गए हैं। तो FII DII तो ये आपको ध्यान रखना है। DII भले ही कम हो गए, लेकिन FII फॉरेंसिक बढ़ गए, तो भी ये कंपनी क्या है, अच्छी है। तो और पब्लिक से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। तो आपको ये प्रमोटर और FII DII का देखना है कि ये जो लॉन्ग टर्म के अंदर बने हुए हैं या कम हो रहे हैं या लगातार कम हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ 20.60 ही थे, अब यहाँ 20.88 हो गए। तो यहाँ बढ़ रहे हैं वापस। FII कुछ ना कुछ इनके अंदर किसी वजह से ये कम हुए होंगे, लेकिन अब वापस से बढ़ रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। मैंने आपको आज क्या है, चार चीजें बताई। कि पहली चीज जो है कंपनी के अंदर डाउन ट्रेंड देखना है, कैसा अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। और दूसरी बात मैंने बताई कि उसके कंपनी के अंदर जो है हमें वो देखना है कि उसका क्वार्टरली और ईयरली प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है। और तीसरी बात हमने ये देखी कि उसके अंदर अ, दूसरी बात हमने ये देखी, और तीसरी बात हमने ये देखी कि उसके अंदर अब प्रमोटर की क्या स्थिति है, प्रमोटर उसके अंदर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। और चौथी बात हमने FII और DIIs के बारे में देखी कि FII और DIIs भी बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, क्या हो रहा है। तो अगर ये सभी चीज अप ट्रेंड के अंदर है तो हमें को उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और यही तो एक इन्वेस्टमेंट की जो एक समझो आगे पहली सीढ़ी चढ़ी है हमने। लेकिन जब आप इसके अंदर इसका फंडामेंटल एनालिसिस करोगे तो वो तो बहुत बड़ा है पूरा, मतलब किताब ही समझ लो, फंडामेंटल एनालिसिस। तो उसका हमने एक छोटा सा पार्ट देखा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।